देखिए, ये आपका टेस्ट 1 जो हुआ है उसी का एनालिसिस किया जाएगा सारे क्वेश्चंस का। तो ये आपको टेस्ट 1 जो किसी भी एग्जाम में आपको काम आ जाएगा, बैंक में भी बहुत सारा क्वेश्चन काम में आएगा, लेकिन मेनली आपका बैंक छोड़ करके बाकी जितना भी एग्जाम है उसके लिए 100%। और बाकी बैंक में भी जो है इसमें से आपको एडवांस मैथ्स हटा करके जो क्वेश्चन है वो आपको यूजफुल होगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इस आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है और बीसी एडी के पैरेलल है। तो बोले बीसी जो है एडी के पैरेलल दिखा रहा है, माने बीसी पैरेलल टू ऐसा। जैसे बीसी एडी के पैरेलल होगा तो ये एंगल आपका जो है ना अल्टरनेट एंगल के कारण बराबर हो जाएगा। उसके बाद में आप और देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ का एंगल ये वाला जो है, ये एंगल ऐसे वो इस अल्टरनेट के इक्वल हो जाएगा, ऐसा है ना। तो उस हिसाब से आप सोचिए, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और आपको जो है यहां पर बोला ओ ए का मान 5 दिया। तो बोले इस कंडीशन में ओ ए का मान 5 दिया है, ओ ए पढ़ लीजिए, ये ओ ए 5 हो गया। तो यहां पर चूंकि ये केंद्र है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो बोले ओ ए बराबर में ओ सी बराबर में 5, है ना। और ये ऐसा, इससे क्या है, ए सी अगर निकाला जाए तो 5 + 5 से 10, ए सी हो गया 10। ओ ए का मान 5, सी बी का मान 8 दिया, बोले सी बी ये है 8, ये पूरा लाइन जो है 8 हो गया ऐसा। अब उस ग्राउंड से अब यहां पर देखिए ए बी और बट्टा में आपसे पूछा है ए डी, ए बी और ए डी। तो बोले ए डी तो मालूम ही है 8, अब ए बी आपको निकालना है, ठीक है। ए बी वो आप निकाल देंगे और यहां पर बैठाएंगे तो आपका मान फाइनली आ जाएगा। तो देखिए यहां पर अगर ये 8 है ये 10 है तो ये ए बी जो निकलेगा वो 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, तो 3 का डबल 6। लेकिन हम आपको लिख के दिखाते हैं, जो 10 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर, ऐसा करते हुए 100 और 64 तो 36 हो गया, इसीलिए ये आपको निकल गया इस जगह पर 6। तो यहां से ये 6 निकला। अब 6 अगर निकला है तो ए बी का मान 6, अब काटेंगे तो 3/4। तो इस प्रश्न के लिए आपका आंसर 3/4 लगा दीजिए। अब देखिए यहां पर क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस था, है ना, इसलिए क्या है कि पैरेलल लाइंस के कारण दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, बीसी एडी के पैरेलल दिया हुआ है। तो बोले ये आपको इसके पैरेलल एक सर्किल में ऐसा बना है, इसलिए इस जगह पर हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं आपका ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ऐसा करते हुए उसके हिसाब से, ठीक है। ये आपको जो है 6 निकला था, बैठा करके मान 3/4 लगा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन 3/4 उसमें आप टिक लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर यहां पर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इस आकृति में, है ना, एबीसीडी एक वर्ग है, ये वर्ग, पी क्यू आर एस एक आयत है, ए बी का मान 3 दिया। बोले अगर ये 3 दिया है तो वर्ग है तो ये सभी 3 हो जाएगा इसका, ऐसा। और पी क्यू का मान 4 दिया है, पी क्यू 4, तो आयत होने के कारण ये भी 4। और क्यू आर 6 दिया तो ये आपका 6 है, तो आयत के कारण ये भी 6 है। बोला ए बी सी डी के बाहर, वर्ग के बाहर, और पी क्यू आर एस के अंदर का एरिया क्या होगा। मीनिंग है आप आयत के एरिया में वर्ग का एरिया माइनस कर देंगे, इसीलिए आपका जो आंसर आएगा आयत का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई से निकल गया। इसमें वर्ग का एरिया जो भुजा गुना भुजा होगा, भुजा का स्क्वायर, उसका भी लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबा चौड़ाई सेम होता है वर्ग में। आज बोले 6 4 24 होगा और 3 3 9 होगा, तो यहां पर 15 आ गया, जिस प्रश्न का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 2 का आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, क्वेश्चन 2 ऑप्शन सी। आगे बढ़िए, अगला देखिए, ये किसी भी एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम के लिए। बोला 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रम मींस उल्टा, इनवर्स के योगफल का व्युत्क्रम क्या होगा। तो बोलिए आज 3/5 का उल्टा और 7/3 का उल्टा के व्युत्क्रम के योगफल, योगफल निकालिए और उसका उल्टा। तो पहले ये निकाल लेते हैं, 7 3 21, बोले 3 से 7, 7 5 35 हो गया, और 7 से 3 9 हो गया, 35 में 9 जोड़ेंगे 44 और बट्टा 21। लेकिन इसका उल्टा करना है, उल्टा करेंगे तो 21/44 है ना, 21/44। आप 21/44 यहां पे देख रहे हैं, ये ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाएंगे, बिल्कुल सही। चौथा बोला ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को
12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, वे 3 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, वो 3 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। बोले 3 दिन ए भी क्या 3 दिन बी भी क्या, तो 3 दिन में 3/12 काट के लिख रहे हैं, 3 दिन में 3/20 ऐसा, ये ए किया है 3 दिन में, ये बी किया है 3 दिन में, एलसीएम 20 हो जाएगा 4 से 5 बार में, और ये आपका ऐसा, तो ये 8/20 है, 4 से काटेंगे 2/5 हो गया। इतना काम तो हो चुका, रिमेनिंग निकाल लीजिए शेष, ये हेल्ड। अब बोलता है कि फिर एक काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा, मीनिंग इसी काम को बी कितने दिन में करेगा, तो बी का फुल कैपेसिटी से गुणा कर दिए, आंसर आ गया 12 दिन, जो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन 4 में ऑप्शन ए आप मिला लेंगे, उसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए से। चलिए 5वां बोलता है एक व्यक्ति ने एक मेज को 15% के लाभ पर बेच दिया। बोले 15% लाभ पर बेचा, 15% लाभ 115/100 काटेंगे 23/20 माइनस 25% कम में खरीदा होता, 25% कम माने 75% में खरीदता तो 3/4 गुना, इसको भी छोड़िए 32% का लाभ प्राप्त होता। तो बोले ये 132/100, इसको छोटा करिए, आपका जो कटेगा 4 से मान लीजिए पहले काट लीजिए, 4 3 12, 4 3 12, तो बोले 33/25, और यही बराबर 60 रुपीज, ये आपका 60 रुपया यहाँ पे लिखना है, और इसी से आप 1 यूनिट का मान निकालेंगे, सीपी निकल जाएगा। बोले ये बनेगा कैसे, तो 25 4 100 और 20 का एलसीएम ऐसा, 20 से 5 बार में 115 हो गया, और ये 99 हो गया, बराबर में 60 रुपीज। 1 यूनिट का मान निकालना है तो 60 होगा, ये 100 होगा, और बोले यहाँ पे कितना है 16, 4 से काटिए 15 बार में, 4 बार में और 25 बार में, तो 15 25 375। आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है 375, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। सीपी ही पूछा है, आंसर है। कभी कभार एसपी पूछ देता है, तो इतना 15% फायदे पर बेचा था तो 15% बढ़ा करके मैंने 23/20 इसमें गुणा करेंगे, एसपी निकल जाएगा। लेकिन अभी सीपी ज्यादा बार पूछता है, अभी भी सीपी ही पूछा है, तो 1 यूनिट का जो मान आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए, बोला 80 किलोमीटर की एक यात्रा में एक रेलगाड़ी प्रथम 60 किलोमीटर तक 40 के चाल से जाता है और शेष दूरी 20 के चाल से तय करती है, संपूर्ण यात्रा में औसत चाल क्या होगा। तो बोलिए 80 किलोमीटर में 60 किलोमीटर, बोले 80 किलोमीटर ऐसा हो गया। आप बोलिए एवरेज स्पीड, औसत चाल का परिभाषा क्या है, दूरी बट्टा में समय, तो दूरी तो 80 गया है बोल रहा है, लेकिन उसमें 60 किलोमीटर जो है वो 40 के चाल से गया है, बचा हुआ 20 किलोमीटर जो है 20 के चाल से गया है। तो बोले 80 और बट्टा में ये 1 घंटा और यहाँ 1.5 घंटा, तो 2.5 घंटा, जो हम 5/2 लिख दिए 2.5 घंटा को, और 5 से 16, 16 दूना 32, मीनिंग है एवरेज स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर का है। क्वेश्चन 6 के लिए आप ऑप्शन डी लगा देंगे, क्वेश्चन 6 ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए। अब यहां पर आपको जो है ये बोल रहा है कि पी क्यू आर एस एक 4 भुजा वाली आकृति है जिसमें पी क्यू आर एस के पैरेलल है। देखिए पी क्यू आर एस के पैरेलल बोल रहा है ये, और पी एस क्यू आर के पैरेलल है, पी एस क्यू आर के पैरेलल है। पी एस ए समकोण है, देखिए यहाँ पर पी एस ए समकोण है। बोले दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये एंगल और ये एंगल जो अंतःकोण होता है वो 180 होता है, तो अगर ये 90 है तो यहाँ भी 90 ही बन जाएगा, ठीक है, और वहां भी 90 ही बन जाएगा, माने ये भी आपका 90 हो गया। ये सब ऐसे करते हुए अब आपको क्वेश्चन बोला, देखिए समबाहुत, क्या बोला, यदि समबाहुत रोज पी क्यू ए, मीनिंग ये समबाहु है तो समबाहु का अर्थ होता है कि ये भुजा इक्वल होगा। अब ये समबाहु त्रिभुज होगा जिसमें आपको जो है परिमाप 6 दिया है। बोले परिमाप 6 हुआ तो 6 को 3 बराबर भुजा से काटेंगे तो आपका 2, मीनिंग है ये लंबाई 2 है, ये भी लंबाई 2 है और ये भी लंबाई 2 है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब यहां से आप फिल करिए कि परिमाप 6 हो गया, आकृति पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, किसका, पी क्यू आर एस, माने उसी आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो बोले अगर ये 2 है पूरा तो यहां पर ये 1 और 1 में बढ़ जाएगा। इसका अर्थ क्या है, क्योंकि ये भी जोड़ के 2, अब ये तो एक आयत का सेंस कंप्लीटली दे रहा है, 2 भुजा तो ये भी 2, यहाँ मिड पॉइंट चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, एंगल से भी डिनोट करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, ये 60, ये 60, ये 90 है आपका, तो यहाँ पर आपका ये 60 हो गया, तो ये जो बनेगा ऐसा करके उसके हिसाब से एंगल निकालिएगा तो आपका जो है 30 60 में वो बटेगा। अब यहाँ से देखिए
जब ये 2 है, ये 1 है, यह 90 है, तो ये पी एस निकलेगा। और पी एस कैसे निकलेगा? तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट से, तो ये 4 में 1 गया, अंडर रूट 3 हो गया, तो ये आप पी एस लिख दिए ऐसा करके। अब बोलता है आकृति पी क्यू आर एस, ये एक आयत है, तो एरिया होगा किसका? पी क्यू आर एस का, जो आयत के अनुसार आपका उसका एरिया निकलेगा। तो ये लंबाई 2 और चौड़ाई √3 हो गया, लंबाई 2 चौड़ाई √3, तो आपका 2 √3 जो है यही तो आंसर हो गया, 2 √3 ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन 7 के लिए ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, ये सिंबॉलिक मैथ्स है जो आपको एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स में रीजनिंग में भी पूछता है, मैथ्स में भी पूछता है। क्या बोला? यदि प्लस का अर्थ भाग है, बोले जहां भी प्लस है ना, इसको हम भाग बना दिए, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ है, ये आपका माइनस को प्लस कर दीजिए, इनटू का अर्थ घटाना है, तो इनटू कहां पर? यहां पर, तो ये माइनस है, और भाग का अर्थ गुना है, माने यहां पर गुना है, यहां पर गुना है। अब आप क्वेश्चन जो बनाएंगे ना कैसे? 15 माइनस 9 जो 6 बन गया, इनटू, ये इनटू हो गया, 12 + 4 16, ये भागा, और ये 4 4 16, तो 16 16 कट गया, आपका बच गया ओनली 6। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिएगा। चलिए, नौ नंबर देखिए, एक व्यापारी नकद भुगतान पर 10% छोड़ता है और वह अपने सामान पर लागत मूल्य से कितना % अधिक अंकित करे जिससे उसे 17% का लाभ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले 10% छोड़ेगा, 90% रिसीव करेगा, 17% फायदा, 117% रिसीव करेगा। 90 से 17 कितना ज्यादा? तो 27 ज्यादा, बट्टा में 90 लगाइए और गुना में 100। आपका उत्तर हो गया कि 30% बढ़ाकर मूल्य अंकित करना चाहिए उसको। ये ऑप्शन बी इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, और किसी भी एग्जाम के लिए, ये बैंक पीओ, बैंक क्लर्क के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। 10 1162 रुपये को 3 हिस्से में इस प्रकार बांटा गया कि पहले का 4 गुना, तो बोले आप पहला को ए मान लेते हैं सपोज, तो बोले पहला ए का 4 गुना बराबर में दूसरा बी का 5 गुना बराबर में सी का 7 गुना। बोले ये शेप जब भी दिखे ना, तो ए बी सी का मान इस 4 5 7 के इनवर्स रेशियो में आएगा, और इनवर्स लेने के लिए 4 कवर करिए, 5 × 7 से 35 लिखिएगा, और 5 कवर करिए, 4 × 7 से 28 लिखिएगा, 7 कवर करिए, 4 × 5 से 20 लिखिएगा। अब पहला हिस्सा मीन्स ए का मान पूछा है, तो बोले ए कैसे निकलेगा? तो 35, ये 5 8 13 हो गया, 13, और आपका जो है 3 4 7 1 8 हो गया, और गुना में 1162। इससे इसको कैंसिल करिए, आपका एक बार में कट गया है, और फिर आपको जो है 14 से काटिए, तो 14 3 42 हो जाएगा, और 14 8 112 4 116 सही है। अब ए का मान कितना निकला? 14 5 70, ठीक है, और 14 3 42 में 7 जोड़ेंगे 49 होगा। आपके प्रश्न का आंसर 490 रुपया। चलिए, क्वेश्चन 10 में ऑप्शन ए टिक करिएगा, क्वेश्चन 10 ऑप्शन ए। अगला ये 11 बोला, एक आदमी एक काम को 150 दिन में करने का आश्वासन देता है और वह 200 आदमी काम पर लगाता है। बोले 200 आदमी काम पे लगा दिया और 50 दिन उसका बीत गया, ठीक है, और 1/4 काम हो पाया। इसका अर्थ क्या है कि यहां पर अब तो 100 दिन बचा है 150 दिन में, ये, और काम बचा है 1/4 का, रिमेनिंग 3/4, ये हटा देते हैं। यहां पे क्वेश्चन मार्क लग गया आदमी पर। अब आइए इसको लिखते हैं, यहां पर देखिए, चलिए 200 आदमी। बोलिए, काम को ज्यादा दिन में समाप्त करने के लिए आदमी का संख्या कम करना पड़ेगा, 50 ऊपर 100 नीचे। उसके बाद आइए, एक काम हो गया, 3 बचा है, काम ज्यादा करना है, आदमी बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां से आपका जो है ये क्या हो जा रहा है, उसको पढ़ लीजिए, 300। बोले आपको 300 आदमी चाहिए जिसमें 200 आदमी ऑलरेडी है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 100 आदमी एक्स्ट्रा, ये बढ़ाना पड़ेगा। वही बड़ा कितने अतिरिक्त आदमी को लगाना पड़ेगा ताकि काम नियत समय पर समाप्त हो सके। तो ये 100 जो है आया, वो आपके प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी टिक करिएगा, 11 में बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 11 सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन है। चलिए, ये भी बार बार पूछता है, सो सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाएगा। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 6 है, और बोले योगफल 6 का तो 2 अंक का कौन कौन नंबर होता है? जैसे आप जो है ऐसा बोल सकते हैं, ये है, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ये सब कुछ नंबर आपको जो है ये दिख रहा है ऐसा करके, ठीक है, 42 24 ऐसे, तो ये नंबर जो है ऐसा होता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है उसमें 18 घटा देने पर उसके अंक
आपस में पलट जाते हैं। बोलिए आज 42 अगर हम ऑप्शन से, इसको ऑप्शन से ही ऑप्ट करिएगा, 42 अगर ऑप्शन से लेंगे तो बोले 4 + 2 मिलाकर 6 तो आ गया, सही बात है, दोनों अंक जोड़ के ऐसा। इसमें 18 घटाएंगे तो इसका उल्टा मीन्स 24 बनना चाहिए, बिल्कुल सही है। 12 में 8 गया 4 और 3 में 1 गया, तो ऐसा। इसीलिए हम ऑप्शन से पकड़ रहे हैं कि 42 ही ऐसा राइट आंसर है। 24 गलत हो जाएगा, क्योंकि 24 में 18 जब घटाइएगा, जोड़ेंगे तब ना 42 बन जाएगा। घटाएंगे 18, क्योंकि यहां पर घटाने के लिए बोला है, तो घटाएंगे तो 6 बचेगा, जो इसका उल्टा नहीं आएगा। इसलिए इतना जल्दी बनेगा। 10x + y मान के मत बनाइएगा, घर पे भी कभी भी नहीं बनाना है, ऑप्शन से सिलेक्ट करिएगा। 13 नंबर आपसे बोल रहा है राहुल और रिया की वर्तमान आयु में 2:1 का अनुपात है, 30 वर्ष के बाद अनुपात ऐसा होगा। तो बोले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको याद है कि एज प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन 2 ही पैटर्न पर होता है, या तो रेशियो पर होता है या तो आपको इक्वेशन पर होता है। ये रेशियो पर आधारित है। बोले 2 में 5 जोड़ेंगे 7 बनेगा, 1 में 5 जोड़ेंगे 6। परिवर्तन सेम है, क्योंकि यहां से यहां में दोनों में 30-30 साल जोड़ा गया है। 1 यूनिट का मान 6 साल निकल गया। राहुल की वर्तमान आयु 2 यूनिट है, इसलिए 2 यूनिट का मान 6 दूना 12 वर्ष। आपके इस प्रश्न का आंसर 12 साल होगा, जो ऑप्शन सी में लगेगा। 14 यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है एक बंदर प्रत्येक घंटे में, बोले एक ही घंटे में, मैंने आप ऐसा करके दिया, 30 फीट ऊपर चढ़ता है लेकिन 20 फीट नीचे फिसल जाता है। 30 चढ़ा और 20 फिसल गया। अर्थ निकला कि वो चढ़ा है केवल यहां पे 10 फीट। ये 9 बजे सुबह चढ़ना शुरू करता है, वह कितने बजे 120 के हाइट पर चला जाएगा। बोलिए 120 हाइट चढ़ना है, उसमें पहले 30 जो चढ़ता है ना वो लेस कर लीजिएगा, 90 बचा। ऐसे 90 के लिए यहां से फिल करिए, 9 फोल्ड हो रहा है, मीनिंग है यहां 9 घंटा तो निश्चित रूप से लग गया और वो आपको 90 फीट चला गया। ठीक है, चढ़ चुका है। अब यहाँ पे अगले उस 1 घंटे के आवर में आपको जो है ना, पहले जो है उस 1 घंटे में 30 चढ़ेगा, ऐसा है ना। तो अब 1 घंटे में 30 चढ़ेगा, है ना, फिर 20 फिसलेगा। एक बंदर प्रत्येक घंटे में 30 फीट, माने 1 घंटा में पहले 30 फीट चढ़ेगा, उसके बाद जो है ना फिर 20 फीट वापस नीचे की ओर फिसलता है। तो चलिए अब यहां से इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं 30 फीट ऐसा करके, तो ये जोड़ करके 9 1 10 घंटा में टोटल 120 फीट चढ़ता है। बोले 10 घंटा कब से, तो 9 AM से। तो 9 AM में 10 आवर्स जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 का अर्थ होता है 7 PM। तो 7 PM आप यहां पर देख रहे हैं, जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15 बोला मुंबई से के बस स्टैंड से प्रत्येक 30 मिनट के बाद एक बस खुलती है, हर 30-30 मिनट पे। और बोला पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले चली गई और अगली बस, देखिए अगली बस 9:35 में खुलेगी, ये सेकंड बस मान लीजिए। तो 30 मिनट पहले एक बस खुली थी, 9:05 में खुली थी ये पहला बस। तो यहां पर बोल रहा है कि जब इंक्वायरी किया गया है तो बोल रहा है कि एक बस जो है 10 मिनट पहले खुल चुकी है। तो ये 10 मिनट पहले खुल चुकी है, मीनिंग है पूछा गया है 9:15 पर, है ना। ये आपका पूछताछ जो हुआ है वो यहां पर हुआ है, ये 9:15 पर। ये क्यों, बोले 9:35 में दूसरी बस खुलेगी, बोल रहा है अगली बस। तो 30 मिनट घटा दीजिए, जो कि हर 30 मिनट पर खुल रही है। तो मीनिंग है 9:05 में एक बस खुल चुकी थी। आपको बोला गया कि आप 9:15 में पूछे, तब ने बोला कि 10 मिनट पहले ही बस खुल चुकी थी। देख रहे हैं, ऐसे करके 10 मिनट पहले ही बस खुल चुकी थी, वो इंक्वायरी क्लर्क आपसे बोला है, इसलिए 9:15 में ये पूछताछ किया गया था। चलिए इस तरह का क्वेश्चन रेलवे में ज्यादा पूछता है, जो अभी आप 15 नंबर पढ़े हैं। बोला 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों से 2 गुनी है। तो बोले गर्ल्स रेशियो बॉयज 2:1। तो यहां पर 3 यूनिट का मान 60 के कारण 1 यूनिट का मान 20 और 2 यूनिट का मान 40 हो गया। तो ये लड़की का संख्या, ये लड़के का संख्या है। अब बोलता है कुणाल का ऊपर से 17वां स्थान है। तो बोलिए ऊपर से ऐसे चलेगा, कुणाल इस जगह पर है 17वां पोजीशन पर, मीनिंग है इसके ऊपर में अभी 16 बच्चे और हैं। ये अब बोलता है कि कुणाल के आगे 9 लड़कियां हैं। बोले ये 16 स्टूडेंट्स में 9 लड़की ऊपर है कुणाल के, ऐसे 7 लड़का ऊपर हो गया ये। तो अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि
तो कितने लड़के स्थान में उसके पीछे हैं, ठीक है। तो यहां से आपको जो है ना स्थान में उसके कितने पीछे होंगे ये आपको निकालना है, ठीक है। ये एक बार अच्छे से पहले देख लीजिए। चलिए, क्या बोला था, 60 विद्यार्थी है ना। तो बोल रहा है कि कुणाल का पोजीशन 17वां तो है, इसके है ना कुणाल के ऊपर से 17वां स्थान है, ऊपर से ऐसे करके 17वां पर है, और कुणाल के आगे 9 लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं। तो कितने लड़के स्थान में उसके पीछे हैं। तो देखिए अब बोलिए यहां पर कि इसमें आप जब कैलकुलेट करते हैं कि 9 लड़की ऊपर है, ऐसा बोला ना, आगे में 9 लड़कियां हैं, 9, तो मीनिंग 7 लड़का भी ऊपर हो गया ऐसे, ठीक है। तो 7 और 1 8 हो गया। तो बोले आप जो है 7 और ये 1 लड़का है ना, ये कुणाल, तो 7 और 1 8, इस 20 लड़का में से इसको घटाइएगा तो कितना आ गया, 12। मीनिंग है कुणाल के नीचे में कितने इस बॉयज हैं, तो 12 लड़के हैं। तो आपका ऑप्शन डी लगा दीजिए। चलिए 16 में आप ऑप्शन डी सेलेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन का ऑर्डर केवल मिला लीजिए। तो चलिए ऑप्शन डी लगेगा 16 में। अगला क्वेश्चन ये क्या है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अगला देखिए, बोला एक साइकिल का किराया मूल्य 450 रुपया है, यदि टैक्स 3% हो तो खरीदार को साइकिल में कितना धन लगाना। बोले 450 रुपया तो उसका दाम है, और प्लस टैक्स देना पड़ेगा 450 का 3%, तो ये 450 तो होगा ही, और यहां से आपका 0 3 5 15 और 3 4 12 1 13, ऐसा 13.5 रुपया। मीनिंग है 450 में आपको 13.5 रुपया अभी ऐड करना पड़ेगा, तो 463.50 पे करना पड़ेगा, ऑप्शन ए ऐसा। अब देखिए, जब 450 रुपया उसका दाम ही है और टैक्स भी लगेगा, तो ये आंसर गलत है क्योंकि 450 से कम है, ये आंसर गलत है क्योंकि 450 से कम है। आंसर इसी दो में कोई हो सकता था। 18, एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया, चौड़ाई को भी उसी प्रतिशत से घटा दिया। बोले 30 बढ़े 30 घटे, लंबाई चौड़ाई के प्रोडक्ट पर एरिया डिपेंड करता है। क्या बोले, लंबाई चौड़ाई के प्रोडक्ट पर एरिया डिपेंड करता है। तो अगर आप 30% बढ़ाते हैं फिर 30% घटाते हैं, तो यहां पर ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100, उसमें प्लस माइनस सोचकर बैठा दीजिए। अब ये तो कट जाएगा, और यहां 9% नेगेटिव दिखा, तो हम बोलेंगे 9% की कमी हो जाएगी ऐसा। लेकिन इसके लिए हम लोग डायरेक्ट भी लेते हैं कि अगर 30 बढ़ाया और 30 घटा दिया, तो सीधे 30 का स्क्वायर बट्टा 100 कर देंगे, तो ये 9% आपका कमी आ जाएगा, जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे बनाना प्रीफर करिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आप ये भी नियम लगा सकते हैं। चलिए, तो कौन सा आंसर, 9%, ऑप्शन सी। 19, बोलता एक 2 अंकीय संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम्स के लिए। एक 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों की स्थिति में अदला बदली करने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है, तो उस संख्या के दोनों अंकों में क्या अंतर है, इसमें 9 से भाग लगा दीजिएगा, 6 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए जब आप यहां से 10x प्लस वाई और यहाँ पे 10y माइनस में x प्लस में x, यहाँ पे ये घटाते हैं, बराबर में 54 बोलता है, तो यहाँ पे 9 कॉमन आ जाता है, x माइनस वाई बराबर में 54, इसलिए 9 से भाग लग करके अंकों का अंतर निकलता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, 54/9 से ये 6 आता है। तो ये इसका डिटेल्स है, लेकिन आप प्रैक्टिस रखेंगे इससे, क्योंकि आप अभी सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सेट प्रैक्टिस में कंसेप्ट के डेप्थ में नहीं जाना पड़ता है, आंसर जल्दी लाने के लिए जो भी मेथड सही हो वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। 20 नंबर, कंपनी के 16 कर्मचारियों, क्या बोला, कंपनी के 16 कर्मचारियों का औसत 800 है, और मैनेजर का औसत वेतन 50 रुपया है। नहीं, बढ़ जाता है शामिल करने पे ना। चलिए देखिए क्या बोला, एक कंपनी के 16 कर्मचारी का एवरेज 800 दिया है, लेकिन जब मैनेजर को शामिल किया, मैंने एक आदमी को शामिल किया गया, तो औसत जो है 50 रुपया बढ़ा है, यहां पर प्लस का साइन पड़ेगा, 16 और 1 17 आदमी हो गया, और गुना में 50, तो 17 50 850 हो जाएगा, 17 पंचे ऐसा। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया 1650, ऑप्शन ए। आप डिटेल्स में बनाएंगे ना, तो 16 कर्मचारी का एवरेज ऐसा लिखना पड़ेगा, फिर 17 कर्मचारी का 850 और गुना करके घटा दीजिएगा, है ना, जो अंतर आएगा वो आपके प्रश्न का आंसर होगा, लेकिन इसमें टाइम किल होगा, ये नहीं करना है। नेक्स्ट,
बोले ये एक अलजेब्रिक फॉर्मूला पर आधारित सिचुएशन है। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है, नीचे में ए माइनस बी है। गौर से देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी। तो ऊपर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी और नीचे में ए माइनस बी ऐसा। तो बोले ये सच्चाई में क्या है फाइनली, तो केवल ए प्लस बी है। और ए प्लस बी का अर्थ हो गया ए आपका है 0.726 है और बी जो है 0.274। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.000 ऐसा, 6 4 10 7 2 9 1 10 7 2 9 1 10 ऐसा 1 इस प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सारे एग्जाम्स के लिए, लेकिन प्रीफर करेंगे रेलवे एसएससी के लिए ज्यादा। 22 देखिए, बोला एक पुस्तकालय में आधी पुस्तकें उपन्यास है। बोलिए आधा उपन्यास है नोवेल, तो रिमेनिंग आधा रह गया। और इस रिमेनिंग का 3/4 पुस्तकें संदर्भ पुस्तक है, रेफरेंस बुक्स बोलते हैं। और फिर शेष बोल रहा है तो 3/4 का शेष लगा दीजिए 1/4, मीनिंग है 1/8 जो है शेष 300 फिजिक्स का किताब है, 1 बराबर 2400। उसमें आपको टोटल लाइब्रेरी में 2400 किताब रखा हुआ है। बोला कितनी पुस्तकें संदर्भ पुस्तकें हैं, माने रेफरेंस बुक्स है। तो बोले आज इस 2400 किताब का आपका रेफरेंस कितना है यहाँ पर वो निकालना है, ठीक है। तो बोले क्या बोला, आधा उपन्यास है तो बचा हुआ आधा लिखे हैं रिमेनिंग। इसका 3/4 रेफरेंस है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 2 8 3 9, मीनिंग है रेफरेंस बुक्स कितना, तो रेफरेंस बुक्स 900। आपके प्रश्न का आंसर नन ऑफ दिस, फाइनल आंसर 900 आएगा। बोलिए अब है क्या, टोटल 2400 किताब में से आधा जो है उपन्यास है तो 1200 नॉवेल है। और 1200 और जो बचा ना, इसका 3/4 जो है, तो ये 4 3 9 ऐसा, तो 900 जो है आपका रेफरेंस बुक्स है। तो बोले 12 9 21 हो गया, और 300 जो बच जाता है वही आपका जो है अलग से, और जो भी बोला फिजिक्स है ना, तो बोल ही रहा 300 फिजिक्स है, तो देखिए 300 फिजिक्स मैच कर गया। ये तो जांच करके आपको हम दिखा दिए, जांचने का जरूरत नहीं है। चलिए, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है जो आपको जनरली रेलवे के लिए बहुत जरूरी है ये, इसलिए ये आपको ज्यादा जगह जरूरी नहीं है, लेकिन रेलवे के लिए बहुत जरूरी है। बोले 6 अलग अलग अंगूठी है। बोले ये 4 फिंगर है, 1 2 3 4, ये फिंगर्स। और ये रिंग है 1 2 3 4 5 6 रिंग्स। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अलग अलग अंगूठियों को कितने प्रकार से इस फिंगर में पहला सकते हैं। बोलिए आज पहला रिंग जो है, फर्स्ट रिंग, उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस है, माने है ना। पहला रिंग को आप जो है किसी भी फिंगर में पहला, माने ये रिंग जो है इसमें भी बना सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। पहला रिंग के लिए 4 ऑप्शन है। उसी प्रकार से सेकंड रिंग के लिए भी 4 ऑप्शन है, उसको भी हम 4 उंगली में से किसी एक में पहना सकते हैं, ये चीज, ठीक है। तो अर्थ क्या निकला कि पहला के लिए 4 ऑप्शन, दूसरा के लिए 4, तीसरा के लिए 4, चौथा के लिए 4, पांचवा के लिए 4 और छठा के लिए 4। तो इसलिए आपका फाइनल जो होगा 4 पर पावर 6, ये इसका आंसर। पहला रिंग चारों में जा सकता है, दूसरा रिंग चारों में जा सकता है, तीसरा रिंग चारों फिंगर में, पांचवा भी ऐसा। तो हर रिंग के लिए 4 ऑप्शन है, इसलिए 4 4 4 6 बार, तो 4 का पावर 6, ये प्रश्न का आंसर। ये रेलवे के लिए ही सिर्फ आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज क्वेश्चन बोलता है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर ऐसा दिया है तो उसमें अधिकतम लंबाई का जो पोल खंभा रखा जा सकता है उसकी लंबाई, तो ये लॉन्गेस्ट डायगोनल पर आधारित क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट डायगोनल ये निकलता है L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर अंडर रूट से। तो बोले 12 का स्क्वायर 144 कर देते हैं, 4 का स्क्वायर 16 कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 कर देते हैं, तो कितना बन जाएगा इसको देख लीजिए। 100 कितना आ जाएगा, 69 169। तो फाइनल आंसर 13 खोज लीजिए यहां पर। चलिए, एक कमरे का लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। एक दूध वाला 2.5 रुपया प्रति लीटर मूल्य का दूध का मिश्रण बनाने के लिए 2.4 रुपया प्रति लीटर और 3.6 रुपया प्रति लीटर मूल्य के दूध को किस अनुपात में मिला दे। बोलिए 2.40, 3.60 और यहां पर 2 ऐसा। आज बोले इसका डिफरेंस जब लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.10 और यहां पर आपका 1.1, ये ना आ रहा है, क्या आ जाएगा 0, ये 0 1 1। अब ये दशमलव हटा दिया जाए तो क्या बनता है 11:1। 11:1 आपके प्रश्न का आंसर हो गया।
26 को देखिए, फिर वही सिंबॉलिक मैथ्स है। बोल रहा है कि आज पढ़िएगा, बी का अर्थ प्लस है तो यहां पे प्लस है, बी का अर्थ क्या बोला, प्लस। चलिए, एम का अर्थ इनटू है और डी का अर्थ भाग है, ऐसा, ठीक है, डी का अर्थ भाग है, तो इसका मान क्या होगा बोलिए। आज क्वेश्चन क्या बना है, भाग का काम पहले 76 को 19 से भाग लगाएंगे, 4 होगा, गुणा में 12 है, प्लस में 6 है, तो ये 54 आ जा रहा है, ठीक है, 12 4 48 54, आपके प्रश्न का आंसर 54 हो गया। 26 के बाद आए 27, देखिए बोलता है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के, ये जीके है मैथमेटिकल, उसको याद रखिएगा। किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज है और इसके भुजा के मध्य बिंदु को मिला करके आप ऐसा कर देते हैं, क्रमशः जोड़ने से बना 4 त्रिभुज जो है ये आपका सर्वांग सम हो जाता है, ऐसा। क्यों इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्यों सर्वांग सम होगा, क्योंकि देखिए जब आप मिड पॉइंट को लेकर के बढ़ेंगे ना, तो अगर ये आपका 2x था तो ये x बनता है आधा, जब मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो इसका आधा लंबाई का होता है। अगर ये y 2y था तो ये y बन जाएगा, और अगर ये z 2z था तो उसका आधा z। अब गौर से देखिए, x y z भुजा x y z x y z x y z, तो ये चारों त्रिभुज जो है आपका सर्वांग सम हो जाएगा, इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ये रेलवे एसएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था। 28, एक कक्षा में 60 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 35 छात्र, बोले 60 स्टूडेंट्स में 35 गणित पढ़ता है, 20 छात्र गणित और रसायन दोनों पढ़ता है, तो केवल रसायन पढ़ने वाले कितने हैं। तो यहां पर आपका जो ना ये केमिस्ट्री और यहां पर माइनस हो जाएगा, ये जो 20 दोनों में है। केमिस्ट्री कितना निकला पढ़िए यहां से, 45 ना, ये 15 घटेगा 45, लेकिन ये केमिस्ट्री निकला और क्वेश्चन का डिमांड है ओनली केमिस्ट्री, केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले। तो इस 45 केमिस्ट्री में जो दोनों पेपर पढ़ रहा है उसको घटाइएगा और आप आंसर 25 लगा दीजिएगा। इसके लिए फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहेंगे तो n मैथ्स यूनियन केमिस्ट्री इक्वल्स टू n मीन्स नंबर संख्या, मैथ्स प्लस n केमिस्ट्री और माइनस n मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। इसी पर हम ये बैठा है। केमिस्ट्री पढ़ने वाले 45 है, लेकिन केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले का अर्थ होता है जो मैथ्स नहीं पढ़ता हो, वो 45 में 20 वाला घटेगा, क्योंकि इस 20 में केमिस्ट्री मैथ्स दोनों है, तो आपका फाइनल आंसर ओनली केमिस्ट्री के लिए 25 ही होगा। बोले जब ये क्वेश्चन ये पूरी तरह से इससे विभाजित है, बोले अगर x स्क्वायर प्लस 1 से पूरी तरह से कटेगा तो इसको आप 0 मान करके x का मान प्लस माइनस 1 रखेंगे। आज x का मान प्लस जब यहां पर पुट करेंगे तो आपको यहां लिखना पड़ेगा 2 और यहां पे 1 का क्यूब और प्लस 4 1 का क्यूब स्क्वायर और प्लस में 2a और ऐसा और प्लस में b और इक्वल्स टू 0। अब ये बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 2a b बराबर 0, तो 2a प्लस b बराबर कितना, माइनस में 8 है ना, 6 2 8, ये ऐसा। अब बोलिए एक बार फिर -1 बैठा करके दूसरा इक्वेशन और फिर उन दो कंबाइन करेंगे तो आपका फाइनल आंसर, लेकिन हम उतना नहीं करके इसी में सोचते हैं। बोले आज अगर यहां पे -1 रखा जाए ए और बी का, एक बार कैलकुलेशन पहले अच्छा से देख लेंगे, क्वेश्चन पहले मिला लीजिए 29 नंबर। चलिए 2x क्यूब प्लस यहां से है ना, तो बोले यहां पर क्या रहा, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b बराबर में 0। अब इसी को सॉल्व करना, ठीक है। बोले आज यहां से ये तो 2 बन गया है और यहां से 4x स्क्वायर तो 2 और ये 4 है ना, ये चीज यहाँ पे फॉल्ट है, यहाँ पे फॉल्ट है। चलिए 4, तो बोले अब क्या है, ये माइनस में 6। बोले जब हम यहां से a के जगह पर, अब आपको दिखा रहे हैं, अपने से मत बनाएगा, ऑप्शन का हेल्प लीजिएगा, 2 गुना में अगर ये -1 रखते हैं और प्लस ये -4 यहां पर को b का मान ऐसा, ठीक है, b का मान ऐसा माइनस में 4, तो बोले ये माइनस में 4 हो गया, तो -2 -4 -6 ये तो सही आ गया, इसलिए इस जगह पर हम इसी को टिक आउट कर देंगे। अदरवाइज है ना, जैसे ये 4 यहां पर ये वाला लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपको मैंने बोले ये क्या हो रहा है, -2
और -4 बराबर -6 बिल्कुल सही है। इसका बेसिक क्या है कि एक बार +1 बैठा लिए इसके कारण इसमें एक बार -1 बैठाएगा तो ए और बी का दूसरा इक्वेशन बनेगा और उन दोनों को खुद सॉल्व करेगा तो ए और बी का मान खुद निकलेगा और तब ऑप्शन में खोजिएगा, लेकिन टाइम किल होगा इसलिए वो नहीं करना है। यहां तक आने के बाद ऑप्शन का हेल्प ले लीजिएगा। अगला अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एसएससी रेलवे दोनों के लिए। आज एबीसी और आपको पी क्यू आर ये जो ट्रायंगल्स है समरूप है, सिमिलर बोलते हैं। एबीसी पी क्यू आर ये सिमिलर है, दोनों एक जैसा है, बड़ा छोटा। इसका पेरीमीटर 36 है और इसका पेरीमीटर 24 है। पी क्यू का मान 10 दिया हुआ है और ए बी का मान आपसे पूछा गया। तो देखिए अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो आज यहां से ए बी बट्टा में पी क्यू का वही अनुपात निकलेगा जो उसके पेरीमीटर का निकलेगा। तो आपका P1 P2 ऐसा मीनिंग है आप ए बी निकालने जा रहे हैं और पी क्यू का मान 10 क्वेश्चन दिया है, यहां पर 36 है और यहां पे 24 है। इससे आप ए बी का मान अब निकालिए। 12 से 3 बार में कटा, 12 से 2 बार में कटा और 2 से ये 5 बार में कटा तो 5 दिया 15। मीनिंग है ए बी का मान आपको 15 सीएम आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 30 का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी ऐसा। तो देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो इसका अर्थ है कि उसका पेरीमीटर जिस रेशियो में है उसी रेशियो में उसका भुजा का भी रेशियो होगा। इसी कॉन्सेप्ट को लगा करके आंसर आपको दिया गया। तो चलिए इस प्रकार से ये आपका जो है ना टेस्ट 1 पेपर है, टेस्ट 1 ऐसा जो सेट 1 लिखा हुआ है, ये आपको आरआरबी एनटीपीसी ही नहीं है बल्कि आप जो है किसी भी एग्जाम के लिए इसका तैयारी करेंगे, एसएससी होगा, स्टेट का एग्जामिनेशंस होगा, वो सारे के लिए आपको यूजफुल होगा। तो इसलिए आप जो है ये इस प्रकार से इसका एक कलेक्शन करेंगे, आप टेस्ट पेपर का एक अलग से कॉपी बनाएंगे और खास करके जो क्वेश्चन आपको इसमें टेस्ट देने के क्रम में दिक्कत किया होगा ना, उस क्वेश्चन को उस कॉपी पर कम से कम जरूर नोट कर लीजिएगा। मैथ्स में भी और आपको जीके जीएस में भी ये नोट करते हुए धीरे धीरे बढ़ेंगे, आपका मैथ्स और जीएस अच्छा हो जाएगा। जब हम 50-60 पेपर डील कर लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इस टेस्ट का क्या महत्व होता है, आपको कितना फायदा ये देता है। फिर आपको 25 जनवरी को ठीक 3 बजे में आपको जो है टेस्ट लिया जाएगा, सेकंड टेस्ट होगा 25 जनवरी, आपको जो कल है 25 जनवरी और 25 जनवरी में इसका टेस्ट होगा, टेस्ट 2। फिर उसका डिस्कशन आपको उसी दिन, जैसे जीएस का डिस्कशन हो गया था मैथ्स का आपको कराया गया, इसी प्रकार से आपका जीएस और मैथ्स दोनों का डिस्कशन आपको कराया जाएगा। आइए